जो बातचीत की है, जिसमें इन्होंने साफ बोला कि जो लैपटॉप, मोबाइल्स जो किसी टाइम पे बहुत दूर हुआ करते थे बच्चों के साथ, अब वो उनके नज़दीक आई है और उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सेकंड उन्होंने ये भी कहा कि 2017 और अब जो शिक्षा प्रणाली थी पहले और अब अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से फिर एक सवाल पूछता हूँ जो कि उससे रिलेटेड है। जो जैसा आपने कहा लैपटॉप और मोबाइल जो बहुत नज़दीकी आई है अपने बच्चों के एजुकेशन में आई है, तो आपको लगता है कि ये बहुत ही शिक्षाप्रद है ये चीज़, ये पॉजिटिव चीज़ है कि बच्चों ने लैपटॉप और मोबाइल को यूज़ किया है? इसके सिलसिले में कुछ देखिए ललित, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन जहाँ आवश्यकता आविष्कार की जननी है वहीं विज्ञान हमें बहुत कुछ देता है। लेकिन विज्ञान अगर हम हर चीज़ की करें, किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। तो इन सारी चीज़ों में उस शिक्षा के इस बुनियादी ढांचे के लिए जो प्रयास सरकार ने किए हैं, इसमें आमूल चूल परिवर्तन तो देखने को मिल रहा है। और ये लैपटॉप या मोबाइल जो है, इस पे हम को और हमारे गार्जियंस को हमें ध्यान देना पड़ेगा, गार्जियंस को, कि जितनी इसकी उपयोगिता है उतनी उपयोगिता के केवल रखी जाए। उसके अलावा बच्चों पर इस चीज़ पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। ये पूरी भूमिका हमारे अभिभावकों की और गुरुजनों की, क्योंकि गुरु ही सबसे पहली कड़ी होता है। माँ बाप के अलावा गुरु की महती भूमिका होती है। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने का काम नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। तो अब अभी जो शिक्षा नीति है और जो बुनियादी ढांचा जो शिक्षा का जो बनने जा रहा है, उसमें गुरुजन भी, मैंने देखा है मेरे जैसे यंग जो मेरे साथ के हैं और मुझसे जो जूनियर थे, वो आज बतौर शिक्षक के रूप में, और उनकी जो नीति है, उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो उनकी कार्यशैली है, मैं ऐसे कई कार्यक्रमों में मेरी सहभागिता रहती है, तो मैंने वास्तविक उन अध्यापकों में जज्बा देखा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो समाज की जो दिशा है अब वो बदलने जा रही है। जो शिक्षा का स्तर हमारा जो गिरा हुआ था, अब वो निरंतर हमें दिनों प्रतिदिन उठता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत का भविष्य बदलने जा रहा है। इन्हीं सारी बातों थैंक्स अलॉट सोनी जी, जो आपने हमें बताया। फाइनली जो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो सोनी जी ने हम लोग को सबको यही एक संदेश दिया है कि मोबाइल और लैपटॉप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्कूल की हो, बच्चों के परिवार के, बच्चों के माता पिता, उनके पेरेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कंट्रोल पे रखें और सही से ध्यान दें। स्कूल के साथ साथ बच्चों के परिवार को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फास्टर न्यूज़ से ललित कुमार यादव, वाइस प्रेसिडेंट।